तो वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी बताया गया था। वक्फ विवाद में कलेक्टर का फैसला आखिरी नहीं होगा। विवाद निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। और साथ ही वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य ना हो। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ की संरचना को लेकर सवाल और जो भी कहा गया उसमें महत्वपूर्ण बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। सीईओ मुस्लिम हो लेकिन गैर मुस्लिम पर रोक नहीं लगाई है। तो कुछ बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज के इस बड़े फैसले में कही गई। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल वक्फ पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक जरूर लगाई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि वक्फ को बचाने की लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। तो उधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असंतुष्टि जताते हुए नजर आए। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फैसले से बोर्ड को मजबूती मिलेगी और गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा। बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वामी शैलेशानंद गिरी ने स्वागत किया और साथ ही सनातन बोर्ड या सनातन आयोग की मांग की। उनका कहना था कि मंदिर मठों को प्रशासन से मुक्त करना चाहिए। उधर उज्जैन के दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने कहा कि फैसला समाज हित में नहीं है। इस कानून का दबंग गलत उपयोग करेंगे और दबंग सरकारी जमीन पर फिर से कब्जा कर लेंगे। साथ ही वक्फ कानून का फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को नहीं मिलेगा। की जनसंख्या के आधार पर, इस राष्ट्र के इतिहास के आधार पर, इस राष्ट्र के उद्गम के आधार पर और आजादी के बाद के और पहले के संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर हमें सनातन आयोग की आवश्यकता है। तो मैं तो शासन को ये कहूंगा कि अपना पक्ष, अपने निर्णय इतने पुरजोर तरीके से रखे कि जिसके अंदर ठीक है किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तो लोका समझता सुखिनो भवन्तु के उदाहरण पर है, किंतु सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के ऊपर भी अत्याचार निरंतर रूप से क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है तो ये फैसला समाज हित में नहीं है। पूर्व की तरह दबंग इस कानून का गलत उपयोग करेंगे, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करेंगे और अपनी दबंगाई से राजनीति करेंगे।